यूरेन कार में उसके फादर के साथ बैठा हुआ था। उसके फादर को कुछ ना कहता देख उसके फादर से कहता है, डैड। कुछ देर चुप रहने के बाद उसका फादर उससे कहता है, जियाशु ने तुम्हें बताया वो चाहता है कि तुम उसकी मदद करने के लिए ग्रुप में शामिल हो। तो यूरेन थोड़ा परेशान होकर कहता है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसका डैड फिर से कहता है, इसके बारे में क्या उसने अपना शेयर कट करके तुम्हें दिया? तो यूरेन सैड होते हुए कहता है, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। खैर डैड, अभी ही हमारा ब्रेकअप हुआ। तो उसका डैड फिर से कहता है, आप जो कुछ भी देते हो उसे छोड़ने का साहस करना चाहते हो, या क्या हमें इस केवल अवसर का लाभ उठाना चाहिए चढ़ने के लिए? फिर हम कॉन्फ्रेंस हॉल देखते हैं जहाँ पर लेडी जोर से कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्यों किया ओमेगा रणनीति विभाग में शामिल होना चाहिए, ये ग्रुप का मूल है। तभी एक आदमी शैन शिनजाओ वो उस लेडी से कहता है, सिस्टर इन लो, ओमेगास को अब रोजगार खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और हमें समय के साथ रखना होगा। तो वो लेडी फिर से कहती है, यहाँ तक कि अगर वो इस समय के साथ रहना चाहते हैं तो दुनिया में सभी ओमेगा इतना अच्छा होना चाहिए। बस एक अनुभवहीन ओमेगा में जाने दो। फिर उसके फादर के पास खड़ा था। फिर जियाशु उन लोगों से कहता है, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था अच्छा है। अब रणनीति विभाग के लिए तिमाही का सबसे आरामदायक समय है और विभाग में बुजुर्ग अपनी ऊर्जा को अच्छी देखभाल करने के लिए छोड़ सकते हैं। इसके अलावा नौकरी करना बेहतर है। हमारे शेन परिवार को अपनी बाकी यूएफ के लिए उसका समर्थन करने की तुलना में। तो उसके पास बैठा शेन चिंजाओ उससे कहता है, जियाशो तुम इस तरह से बात क्यों करते हो? तभी यूरेन अपने हाथों को क्लिंच करता है और वो सबसे कहने लगता है, मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ। यह सिर्फ एक मूल स्थिति है और मेरी क्वालिफिकेशन और प्रमुख मूल को कर्मियों की जरूरत को पूरा कर सकता है। कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, इसके अलावा अभी भी 3 महीने का ट्रायल समय है। प्रोबेशन समय के बाद चाहे तो आप मुझे आग लगा सकते हैं। मीटिंग को वही खत्म कर दिया जाता है और लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जियाशु सुबह से उठकर जा रहा ही होता है तो यूरेन उससे कहता है, जियाशु वो थैंक यू। चाहे ये मेरे पहले या आज की सिफारिश की गई हो, परवाह नहीं है कि मुझे पहले अनुशासित किया गया था। कुछ देर चुप रहने के बाद जियाशु यूरेन के पास आकर उसका टाई ठीक करते हुए कहता है, मुझ पर बहुत अधिक बोझ मत डालो। तुम या किसी भी कॉलेज के छात्र उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। एक औपचारिक सूट पहने जाने के बाद से यह एक लंबा समय रहा है। तुम्हारा टाई अपरिचित लग रही है और इसे ठीक कर लो। इन्वेस्टमेंट ऑफिस में उसे वापस अपने नाम पर ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है तो जियाशु फिर से उससे कहता है, तुम मेरे साथ इतने लंबे समय से रहे हो और अगर तुमको कुछ भी नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूर्व वास्तव में डरावना है। तो यूरेन उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं चाहता। तो वो जल्दी में वो फिर से कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जियाशु तो यूरेन का फेस अपने फेस के सामने लाता है तो यूरेन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि जियाशु उसे किस करने वाला है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जियाशु उससे कहता है, यूरेन इसे एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं सोचूंगा तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है।